दोस्तों, जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जिसे न सिर्फ मथुरा वृंदावन बल्कि भारत के हर एक स्थान पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और क्योंकि अब जन्माष्टमी आने ही वाली है तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के लिए हम श्री कृष्ण के जन्म की कथा लेकर आएं। वैसे तो श्री कृष्ण के जन्म के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हम आज आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाने वाले हैं, उसके बाद आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा और भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या अलग सुनाने वाले हैं हम अपनी कथा में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हेरोइक टेल में। आज हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में एक एक बात बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सतयुग के दौर में जब जब धरती पर पाप बढ़ता था, तब तब ईश्वर कोई ना कोई ईश्वर अवतार लेकर धरती पर दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लिया करते थे। प्रभु राम का जन्म भी तो इसी उद्देश्य से हुआ था, है ना। श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे और जिन्होंने राजा कंस का नाश करने के लिए देवकी मैया के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण की मां देवकी का भाई कंस हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रवंशी यादव राजा था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। कंस को प्रारंभिक स्त्रोतों में मानव और पुराणों में एक दानव के रूप में वर्णित किया गया है। कंस का जन्म चंद्रवंशी क्षत्रिय यादव राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती के यहाँ हुआ था। शुरू में तो कंस और देवकी के बीच रिश्ते काफी सुंदर थे, लेकिन देवकी ने जब वासुदेव जी से शादी की तो एक भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस भविष्यवाणी के अनुसार देवकी मैया की कोख से जन्म लेने वाली 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी और उसी के हाथों कंस मारा जाए। ये भविष्यवाणी सुनते ही कंस ने अपना आपा खो दिया और देवकी मैया और उनके पति वासुदेव को अपशब्द कहने लगा। इतना ही नहीं, वह तो उन समय देवकी मैया और उनके पति को मृत्यु लोक पहुंचाने वाला था, लेकिन वासुदेव जी जानते थे कि कंस के अत्याचार से उनका 8वां पुत्र ही मथुरा को मुक्ति दिलवा सकता है। इसीलिए उन्होंने उनके पैर पकड़े और उनसे विनती करने लगे कि हमें मत मारो, चाहो तो हमें कारागार में डाल दो और हमारी होने वाली संतानों को भी अपने ही हाथों खत्म कर देना। और चिंता मत करो, मेरा विश्वास करो, तुम अगर देवकी को नहीं मारोगे तो मैं खुद अपनी हर एक संतान के जन्म होते ही उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा और तुम तभी उस बच्चे का वध कर देना। कंस दुराचारी होने के साथ साथ बेहद मूर्ख भी था। उसे लगा कि मैं क्यों ही अपनी बहन के हत्या का पाप अपने सर लूं। ऐसा करता हूँ कि इन दोनों पति पत्नी को अपने कारागार में डाल देता हूँ। इन्हें पूरी सुरक्षा के साथ कारागार में 7 ताले लगा कर रखूंगा। सैनिकों का पहरा इन पर 24 घंटे रहेगा और जैसे ही अपने बालक को जन्म देंगे, मैं उसी समय अपने हाथों से उसे मौत के घाट उतार दूंगा। इतना कहते ही कंस ने अपने सैनिकों को आदेश देकर देवकी मैया और वासुदेव जी को कारागार के अंदर 7 तालों के अंदर कैद कर लिया। लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है। समय का चक्र घूमता रहा। वासुदेव जी अपनी एक एक संतान को कंस के पास जन्म होते ही ले जाते थे और वो उसे खत्म कर देता था। 6 संतानों का यही हश्र हुआ और जब 7वीं संतान ने देवकी मैया के गर्भ में जन्म लिया तो वो शेषनाग थे, जो कि बलराम के रूप में धरती पर आने वाले थे। देवकी मैया का गर्भपात करवाकर भगवान ने उस 7वीं संतान को वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। इसके बाद अब 8वें स्थान पर खुद भगवान श्री कृष्ण धरती पर जन्म लेने वाले थे। कथा के अनुसार द्वापर युग में भद्र के कृष्ण पक्ष की रात्रि में 7 मुहूर्त निकलने के बाद अब 8वां मुहूर्त शुरू हुआ। आधी रात थी, समय शून्य था और तभी मैया के पेट में अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और तभी देवी महामाया ने देवकी मैया और वासुदेव जी को बताया कि उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को जन्म दिया है, जिसे उन्हें अपने मित्र नंद गोप के घर जाकर उनकी पत्नी यशोदा को देना है और अपने मित्र की पुत्री को वापस लाना है। श्री कृष्ण अंधेरी रात में जन्मे थे। हर तरफ काला अंधेरा था। तेज बारिश, तूफान
वासुदेव जी ने जैसे ही श्री कृष्ण को कारावास से बाहर ले जाने के लिए गोद में लिया था, उसी समय उनकी जंजीरें खुल गई थीं। पहरा दे रहे सैनिक गहरी नींद में सो गए थे। दरवाजे पर पड़े ताले अपने आप खुल गए थे और वासुदेव जी श्री कृष्ण को एक टोकरी में लेकर निकल पड़े। रास्ते में पड़ने वाली यमुना नदी का पानी उफान पर था, लेकिन वासुदेव जी श्री कृष्ण को सर पर बैठाए नदी में चलने लगे। नदी का पानी ऊपर उठने लगा और फिर नन्हे से श्री कृष्ण ने टोकरी से अपना पांव बाहर निकाल दिया, जिसे स्पर्श करते ही नदी दो हिस्सों में बट गई और वासुदेव जी ने जाने के लिए सीधा रास्ता बन गया। दूसरे किनारे जाते ही वह अपने मित्र के घर गए और उन्हें सब बता दिया, जिसके बाद यशोदा मैया की गोद से उनकी पृथ्वी को लेकर वापस मथुरा की तरफ लौट आए। इसके बाद जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी मैया ने एक और संतान को जन्म दिया है, वह तुरंत उस कारावास में आ पहुंचा। लेकिन देवकी मैया ने उसके पैर पकड़ते हुए कहा कि यह तो पुत्री है, ये पुत्र नहीं है, इसे मत मारो। भविष्यवाणी के अनुसार मेरा 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन कंस ने एक ना सुनी और जैसे ही उनकी पुत्री को उठाया, वह तुरंत देवी माँ के रूप में परिवर्तित हो गई और उसने कंस को कह दिया कि तुझे मारने वाला इस दुनिया में आ चुका है और अब तेरा अंत नजदीक ही है। और ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद यशोदा मैया ने ही श्री कृष्ण को पाला पोसा, उन्हें अपार प्रेम दिया और फिर जैसा कि भविष्यवाणी बता ही चुकी थी, बड़े होकर श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे अपने माता पिता को छुड़ाने और वहां उन्होंने पूरी प्रजा के समक्ष कंस का संहार कर दिया। श्री कृष्ण की जन्म की कथा सुनकर आपको कैसा लगा, हमें बताना ना भूलिएगा। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।